जानकी जी के लागो मैं इन्हें बीच बोलूं तो जैसे यू चानी मैं उससे इनको जवाब दूं कि लगी हमारे शास्त्र कोनी ने जो व्यक्ति पास पहने ले लीजिए लुकुड़ निछन वस्त्र निछन है ना, उनको देख बे तुम सुंदर सुंदर देखे देखे बे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनन छा तो यो एक हिंसा छो। कह के बाद दुई जूनो रोटनी छन खाए और तुमको दिखे दिखे बे बढ़िया छप्पन भोग खान छा यो एक हिंसा छो। जो व्यक्ति नितांत अनपढ़ छू अशिक्षित छू वी बीच बैठ वे तुम वेदांत शैली में वेदांत प्रवचन करण लाग रहा छा यो एक प्रकार हिंसा छू। तो माता जानकी बिल्कुल उन स्त्रियों की भाषा में उन स्त्रियों जो हाव भाव प्रदर्शन छू उससे मैया जानकी प्रदर्शित करने लग रहे। और जानकी जी उनको केती नहीं बिलो की बिलोकति धरनी दुह सकोच सकुचति बरबरनी। तुलसीदास जी लिखनी माता जी के करो जरा सा नजरों को तली झुका और अपन साड़ी पल्लू तली झुका और इनको जवाब दे, इनको जवाब देने लगी, इनको जवाब देना है। देखो भैया साड़ी पल्लू की तली करो जरा पल्लू करो है ना। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में जवाब दिल मां जानकी उन्हें भाव भंगिमा रहन सहन जोश छी उससे बनबेर जानकी जी को ने मिके इनर वाई बनबे इनुथे इनर प्रश्न जवाब देने छे। तो जानकी जी को ने के सहज सुभाव सुभगतन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे। देखो कौन तरीका का तू गजब छू। देखो माता श्री जानकी जी को ने सुनो वो जो गर्भनार छन्ने जो भैरई जनर सहज स्वभाव छू संकोची मृत्यु छू पर भीतर में बहुत स्थिर छे अपन आप में आ जाओ तो केला कर देनी महाराज। तो हमें सामने जो सामने बैरी ने संकोची स्वभाव वाल देवियो यू मेरे प्रिय देवर छे। अब यू जब मेरे प्रिय देवर छे तो उन्हें बगल में जो श्याम वर्ण श्याम कांति वाल बैठ रही वो मेरे कह सकनी ये तुम अनुमान लगा लियो। बोलो जय श्री राम। है प्राचीन भारत में ने माताएं अपन पतियों नाम नहीं लीची महाराज, पति पत्नी आपस में नाम नहीं लीची यश नियम छी। और कदू बढ़िया लागू पति पत्नी जब आपस में नाम नहीं लेन तो कदू बढ़िया लागू ने। पहली बार ओहो सुन छा अच्छा सुन छे है ना इसके काम चलती। फिर जरा आधुनिक हो गई फिर नानतीनू नाम है को सुरेश ही जा महेश ही जा दिनेश ही जा गिरीश ही जा और कवत गिरीशा ही जा कर भूल जाना बेटा इच कांसू है ना। तो पति पत्नी जब आपस में नाम लेवे बोलनी ने तू तड़ाक करवे बोलोनी ये भल मर्यादा नहीं छु महाराज। यो हम अपो शिक्षा दर्शन ने दिन हमार शिक्षा दर्शन तो तब हल जब हम मर्यादाओं को और गहराइयों पालन करूं। तो माता सीता जी को ने वो जो श्याम वर्णक छन सांवला वो मेर कुछन यो तुम अनुमान लगा लियो। बहुत देर तक चर्चा है महाराज और माताएं जहां पे रात जाओ फिर वहां तो महाराज बहुत लंबी चर्चा चली बड़ सत्संग हूं महाराज। उन कोल भिलनियों के माता सीता जी प्रणाम करो और माता जानकी के सब लोग आशीर्वाद देनाई महाराज।
कि पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। हमारा आशीर्वाद छु माता, जैसे माता पार्वती अपन पति शंकर प्रियतमा छु, जैसे शिवजू उना पति प्रेम अनुराग छे, उससे तुम्हार पति के लिए तुम्हार प्रति अनुराग आ जाओ, प्रेम आ जाओ, यो हमार आशीर्वाद छु। ये एक मतलब कैसे जान छा? ये एक मतलब यह छु कि कोई जरूरी नहीं छु कि आशीर्वाद जिन्हें अधिकारी तुम तबे मल्ला जब तुम कोई उच्च कुल में जन्म लेला ना। आशीर्वाद केवल बाणील नहीं दी जान, आशीर्वाद तो महाराज हृदय पटी निकलो, हृदय पटी आशीर्वाद निकलो। जो केवल वाणील दी जाओ आशीर्वाद ना आश्वासन, आशीर्वाद ते हृदय पटी निकलो। हमारे जीवन में पात्रता होनी चाहिए, और हम यदि आशीर्वादक पात्र बनोलो तो आशीर्वाद हमको स्वतः प्राप्त हो। और उनमें जो शक्ति है, उनमें जो क्षमता है, वो कह में नहीं है महाराज। दवा में वो सामर्थ्य नीचे तो दुआ में आ जाए। महात्मा बुद्ध जब भिक्षा लेने जाने चाहिए, कोई सेठ वहां गई, कोई नगर में गई, नगर सेठ वहां गई, और जो सेठ चिवील बढ़िया दूध पाक बना, खीर बने बढ़िया, और जैसे ही भिक्षा दिन आ तो भगवान बुद्ध जूल अपन कमंडल आहिल कर दे, ले आओ सेठ जू इमें डाल दियो। सेठ जूल को महाराज भिक्षा इमें डालू? बोले हाँ। बोले इमें तो कचार भर रहो ने। कचार भरी कमंडल में भिक्षा कशी डालू मी? भगवान बुद्ध जूल को ओहो गलती है बुला रुक, मैं अनला अनु इक धोबे लानो। और भगवान बुद्ध जूल अपन पात्र के धोबेर पूछ बेर फिर मैं भिक्षा ली, बड़ प्रेमल भिक्षा ग्रहण करी महाराज। साथ में उनरपुर मंडली छी, मंडली ले भिक्षा ग्रहण करी। लेकिन भिक्षा करने बाद में जब राजाल प्रणाम करो, महात्मा बुद्ध जान लगे, उनको महाराज आशीर्वाद तो देते जाओ प्रभु, ये तो बढ़िया खीर खवे आशीर्वाद दे देला। तो भगवान बुद्ध को नहीं मतलब आशीर्वाद भिक्षा अनुपात में क्यों या कशी के मतलब बता जरा। बोले महाराज आशीर्वाद का कोई मूल्य थोड़ा ही हो, आप तुम्हें का आशीर्वाद दे दियो बस। तो महात्मा बुद्ध हंसी, बोले राजन जब पात्र में भरी कचार में तो भिक्षा नहीं दी सकते, तो तुम्हारी देह रूपी पात्र में जो अहंकार, अविद्या, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो कचार भर रहा, तो हमें आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं? हमारे जीवन में पात्रता होनी चाहिए। आशीर्वाद तो हमें कहीं बेला मिल सकूं, कसी ला मिल सकूं। माता जानकी जूल सबूत है आशीर्वाद ले, माता जानकी प्रसन्न लगे और दुए भैया चलन लागे महाराज। बड़े दिव्य झाकी जी जानकी जी दगड़ आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। भगवान राम बड़ प्रसन्न हवे हिटणी, और गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करनी, बहुत सुंदर सूत्र दे। आगे राम पचन लक्ष्मण बीच में जानकी, गोस्वामी जी बहुत सुंदर सूत्र दिनी और कौनी, उभय बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे परात्पर प्रभु राम
ब्रह्म श्री राम चलणी वी पछिन जीवों आचार्य लक्ष्मण जी जानी और मध्य में पराम्बा श्री जानकी जी जानी महाराज, जो माया प्रतीक मानी जाए। यश लागणो जैसे ब्रह्म और जीवों बीच में माया चलने साक्षात। यश तीनों शोभा वनवासियों को आप दर्शन आनंद देते हुए, उनको सुख प्रदान करते हुए भगवान धीरे धीरे वाल्मीकि आश्रम में पधारणी महाराज। वाल्मीकि आश्रम में और देखत बनसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। हो राम दीखी मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरिरी काननु जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुपरस भूले। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ सुंदर लिखनी कि सुसि सुंदर आश्रम निरखी, ये हर से राजीव नैन। और सुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे ऋषि वाल्मीकि आश्रम में पधारी राम जी और वहां रात्रि विश्राम ले। अनेक संत लोग आ गए दर्शन लीजिए। राम जी सबू का प्रणाम करने, सबू को प्रणाम करो राम जी, सबू ते आशीर्वाद लेने। बाबा वाल्मीकि थे पूछो अंत में, बाबा महाराज मी का निवास करूं, निवास स्थल पूछो। और देखो 3 ऋषियों गाथा छू रामचरितमानस में, रामायण स्मरण रखिया। 3 ऋषियों थे, भगवानों 3 बात पूछी। ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज थे, चरण मार्ग पूछो काजू महाराज। भरद्वाज मुनि थे, निवास पूछो कि कहां रूमी। और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त मुनि थे, पूछो रावण के कशिक मारो, है ना। वस्तु तो जीणोक रौणक और जानो ढंग, ये संत महापुरुषों थे जानन से महाराज को बताल। जो ये एक विचार करो नहीं बता, संसारी अपन मार्ग में विचार करो, लेकिन महापुरुष परमार्थ में विचार करनी। यदि जी पूछो बाबा वाल्मीकि थे कि काजू महाराज, तो बाबा वाल्मीकि जी 14 स्थान बताई, है ना। बोले प्रभु पहली में यो बताओ, तुम कहां नीचा, तब मैं तुमको बतूल कि कहां जाओ कहां रहो। पहले यो बताओ कि तुम कानी छा, तुम सर्वस्व छा, तुम सर्वत्र छा, है ना। पहली में यो बताओ कि तुम कान नहीं रोना। कौन है गुलशन में जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वो गुल जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। कानी छा तुम, जब जिलाना मारना ही एक तमाशा है तेरा, क्यों न फिर बेखौफ आंसों में तेरे दिल में तू नहीं। और कौन है वो गुल जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। बताओ वो पूछना हम थे कि कहाँ जाऊं, निवास पूछने। तुम मिथे पूछो कि कहाँ मीरू, कहाँ जू, निवास बताओ। कदाचित मील यो प्रश्न पूछ दे कि यश कोई स्थान बताओ जहां तुम नीचा, तो कुजाक बताला बताओ। रामजू संकोच में है कि राघवेंद्र, और फिर वाल्मीकि जी बता
कि सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लाखन समेता। तो मूल मिथे पूछ रहो ने, तो अब सुनो पैकारो छो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग सरिना। हे रामजू, जेल तुम्हें कांथनी सुनी वी कान काश्चन, जैसे मुसा बिल होने उससे भी कान छन। जो जिभड़िल तुम्हार नाम नी गाय, जो जिभड़िल परमात्मा गुणानुवाद नी करे, वो जिभेड़ के शिव बोले मेढक जैसे। जैल परमात्मा झामंगलमयी झांकी दर्शन नी करे, जो आखान वो आंख काश्चन बोले जैसे मोर पंख में आंख होनी न बनी, वो देखनी तो सुंदर लेकिन कोई कामक नहीं होनी। जय एक समुद्र श्रवण समान छन, है ना। कदू ठुल ठुल नदियां समुद्र में जबेर मिल जानी, लेकिन समुद्र कभे भरन ना। तो तुम्हारे कांत का श्रवण करने लीजी, तुम्हारे कांत का श्रवण कर में जैर मन कभे भरन ना, भरई निरंतर हो ही न। परमात्मा का सुन में जय मन निभरन, जय मन में काथा प्रति असंतोष छु। उचित जीवन में असंतोष नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवानु नाम प्रति कथा प्रति असंतोष जीवन में होना चाहिए। यश नहीं होना चाहिए कि बस अब बहुत सुनने का अब क्यों सुनू ना। सच्चा श्रोता लक्षण जन कि जीवन में काथा प्रति असंतोष होना चाहिए। श्रोता वही श्रेष्ठ छु जो कुछ पाने लीजिए श्रवण करो, कुछ लेने लीजिए श्रवण करो, वही सच्चा श्रोता। कथा प्रति असंतोष। जय तो जो भजन करो, जो तुम्हारे कान सुनो, है ना, तुम वही हृदय में निवास करो राम जी, वहां तुम्हारे स्थान छू। और दूसरा स्थान बता कि शीश न वही सुन गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। वाल्मीकि मुनि को नहीं, जो महापुरुषों को देख बे झुकनी, है ने, नमंत फलिनो वृक्षा नमंति गुणिनो जनाः। जो महापुरुषों को देख बे झुकनी, जो संत ब्राह्मणों को प्रणाम करनी, हे रघुवर वी हृदय में तुम्हारे निस्थान सुवा तुम निवास करो। मंत्र जाप नित जप ही तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा। जो तुम्हारा मंत्र जाप करूं, जो परिवार सहित मिलवेर तुम्हारा पूज करूं, हे रघुनंदन यश भक्त हृदय में तुम निवास करो, वहां तुम्हारे स्थान छो। और जय मन विमल है गो, एक हूं मल एक हूं विमल, दो प्रकारों मन होने। जमे मल भर रो, जमे वासना भर रहे, जमे द्वेष भर रो, जमे लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा आदि जय अंतर मन में भरी छन, वो विमल नहीं हंसे। विमल तो वी हूं जय हृदय में परमात्मा अलावा कोई कामना नहीं छू। केवल एक सहारा छू राम जी, केवल एक आश्रय छू राम जी। यस जय भावना छू, तुम वही हृदय में निवास करो। और दूसरी बात कि तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। बड़ सुंदर बात राम जी को नी, जो तर्पण करनी, जो हवन करनी, जो निष्ठा भगवत चिंतन करनी, जरूरी समझ में जो भगवत चिंतन करनी। संसार में हर काम जरूरी छे, जैसे भोजन जरूरी, जैसे घुमण जरूरी, जैसे खाण जरूरी, जैसे शीतन जरूरी,
उसी भजन कल जो जरूरी समझनी, जो तुम हबे अधिक तुमते अधिक गुरही जिए जानी, जो तुम हबे पहली गुरु को वंदन करनी, गुरु को प्रणाम करनी। हे रघुनंदन, तुम उनर हृदय में निवास करो। सब कर मांगई एक फलो, राम चरण रति रो दो, तिनके मन मंदिर बसहु से रघुनंदन तो। जो एक भावना मन में रखनी है ना, वी हृदय में तुम निवास करो प्रभु, वो तुम्हारा स्थान है। तुमऊ छाड़ी गति दूसरे नहीं, राम बसो तिनके मन माई। जो केवल तुमको भजो, वी हृदय में तुम निवास करो, वी हृदय में तुम रहो महाराज, है ना। वी हृदय तुम्हारे जी सर्वोत्तम स्थान से, जय जिह्वा तुम्हारी यशरूपी गान करो, है ना। हंसनी समान तुम जानकी सहित तुम तीनों भैया भी हृदय में विराजमान हो जाओ। सब करी मां गई एक फलो, राम चरण रति होई, तिनके मन मंदिर बसहु से रघुनंदन तोई। देखो भगवानु पूजा अप पूज हवेला सरल छु महाराज। अपन पूज में कदू टाइम लागू, रत्ते स्नान कराओ और स्नान करण में औणबे बिहार निकलन तक कदू समय लागू। देखो जोड़ो मिल दिगरो लोग 2-3 घंटे महाराज नानी स्नान करनी, 24 घंटे दिन हो महाराज, ज्यादा के नहीं कर। 24 घंटे में केवल 24 मिनट भगवान लीजिए निकाल लियो, बस ज्यादा ना 24 मिनट। और 24 मिनट के नहीं करो तुम, बस कुछ मत करो। तुम भगवानों को देखो और भगवान तुमको देखल, बस एक दूसरे को देखो। देखा देखिल तो पेल प्रेम बढ़ू ने, जब तक देखला ना भगवानों को कशिक प्रेम बढ़ो। तो 24 मिनट के नहीं करो, तुम भगवानों को देखो और भगवान तुमको देखो, बस। और लोग के करी जय हो भगवान, जल्दी बत्ती वत्ती जला, फटाफट दूध दे चढ़ा, पानी चढ़ा, तिलक लगा, जय हो भगवान ना। भगवानों सामने बैठो और भगवानों दर्शन करो, 24 मिनट बस उनको देखो। देखा देखिल प्रेम बढ़ल, प्रीति बढ़ जाए, और फिर गाते रोला कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर डरले समाप्त हो जाए। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। मीरा के करी संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज, कोई शर्म नहीं होनी तो संतु के बैठ जैसे रोज भजन कर। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लोभ पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। हम जगत दीवाना बन जाए, भगवानों दीवाना बढ़ जाओ। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। और अंत में समर्पण कर दी कि मैं हूं सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। लेकिन कब, जब समर्पण भाव हो तब ये बात है सकी कि मैं हूं सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, ये दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। भगवान के सामने बैठो, केवल पूजपाठ नहीं करो, दर्शन करो। भाई देखा देखिल ते प्रेम बढ़ू ने। हम भगवान के देखो और भगवान हमको देखो। देखो एक महीने बाद हृदय में कस हलचल मची, और ज्यादा देर नहीं देखण जो, बस जदू देर एक टीवी सीरियल देखा ना, इतु का देर बाल्मीकि मन आनंद भारू, मंगल मूर्ति नयन निहारी।
मंगल मूर्ति राम के देखवे वाल्मीकि जी गदगद है नैनों में प्रभु कवाल जब हृदय में जल तब नैनों मार। अब आंखों में कचरा भरी रखू कशिक भगवान आल बताओ। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा तो कैसे आएंगे भगवान। कशिकाल बताओ। आंगन में खूब धूल जम रहे खूब कचार भर रहा आलो कोई मेहमान नियाल भगवान दूर तो यो तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी आंगन चौबारा अंधियारा तो कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा है ना। अब ककड़ी देखवे तुम्हारे हृदय नहीं पिघलो। कोई दीन दुखी के देखवे कोई दुखियारा देखवे है ना। कोई बाट भूल गो उनका बाट नहीं बतायो। करुणा नीचे हृदय में कशिकाल भगवान हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान कहीं और तो न छे। भगवान तो हमारे हृदय में छे पर एक अज्ञान पर्द ले रहे पर्द हटो। खूब धूल जाम रहे चित्र में है ने तो चित्र देखे लो साहब। जब वो झाड़ला धीरे 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 साफ करला तो फिर देखो हाँ अंतर के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। ध्यान दिया हर प्राणी में जब तक भगवानु वास नहीं देखला भगवान नहीं मिलो महाराज नहीं मिल सका। ध्यान दिया नामदेव देखो रोड बनोड़ सी और गरम गरम रोड एक कुकुर आ उल्ली गई। नामदेव जी हुई पसीन अरे बिठल 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 सुन सुन सुन। अरे सुख रोट नहीं लीजा जरा घ्यों लगे ले जरा घ्यों तो लगे ले भाई। लोगों को नामदेव बिठल नीचू कुकुर छू बोले कुकुर होना त्यार लीजिए मेरे तो बिठल छू। हर वस्तु में परमात्मा देखो लेकिन वीली जी निर्मल हृदय बनाना जरूरत छे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते हैं। इस पर तुमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। ये आंखों भगवानों दर्शन करना तब भगवान हृदय में उतरा है ना। 5 काम करण छे बस जीवन में ध्यान दिया नोट कर लियो महाराज। का सुनन भगवानु दर्शन करण। अगर जिह्वा छे तुम पास तो भगवानु नाम गाओ। अगर जिह्वा नहीं छे तो फिर नहीं गाओ है ना। जिह्वा उपयोग से भगवानु गुणगान गाई जाओ। जिह्वा धीरे भगवानु गुणगान है केवल खाए नहीं धीरे। जो कहीं करे राम गुणगाना जी सदा दुर जी समाना। जो जिह्वा राम नाम नहीं बुलाओ ने वो जिह्वा चिमकादड़ समान छु महाराज। कब तक सोचो कि कदू दिरो भगवानु हमको और के नहीं दिरो भगवानु हमको बताओ। सुगंध लियो पहली भगवानों का अर्पित करवे लियो। भोजन लियो भगवानों का अर्पित करवे लियो। हाथ दिरी भगवानों सेवा करो।
चरण धीरी तो कथा पंडालों में जाओ, मंदिरों में जाओ, तीर्थ यात्रा करो। जदुला लोग सा सुन लियो महाराज, जवानी में तीर्थ यात्रा कर लिया है ना, बुढ़ापा में तीर्थ यात्रा नहीं होनी। बुढ़ापा में तो केवल डॉक्टर के पास आन जान हूं बस। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फिर के फैद महाराज, शरीर रहते, शरीर में दम रहते तीर्थ यात्रा है जाओ महाराज। और साल में एक तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। अगर तुम नहीं कर